नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मखाना के बारे में। दोस्तों, मखाना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरा संसार में मखाना जो है भारत सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। पूरा दुनिया में भारत लगभग जो है 80 से 90% मखाना का उत्पादन स्वयं अकेले भारत करता है। ये बहुत गर्व की बात है और सरकार इसीलिए इसमें ध्यान भी दिया है कि मखाना का उत्पादन में वृद्धि क्यों किया जाना चाहिए। मखाना का उत्पादन में सरकार इसलिए दिन पर दिन वृद्धि कर रही है क्योंकि मखाना के मांग में बढ़ोतरी देखा गया है। मखाना का मांग जो है दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया है और भारत में मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर कोई करता है वो बिहार राज्य करता है। बिहार राज्य भारत का लगभग 90% जो है मखाना उत्पादन करता है, लेकिन इसीलिए देखा जाता है कि भारत में बिहार तो सबसे ज्यादा अग्रणीय है, लेकिन भारत सरकार अब बिहार के साथ साथ जो है और भी 8 से 9 राज्यों को मखाना उत्पादन करने के लिए अग्रसर कर रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा जो है मखाना का उत्पादन जो होता है वो मिथिला क्षेत्र में होता है और मिथिला क्षेत्र के नाम पर ही यानी कि मखाना को जी टैग भी मिला है। ठीक है, इस बातों को आप याद रखिए और आज के संपूर्ण सेशन में समझिए कि मखाना का उत्पादन होता कैसे है और दुनिया में इसका मांग दिन पर दिन बढ़ क्यों रहा है। तो आप इस तस्वीर के माध्यम से थोड़ा सा समझें कि मखाना का उत्पादन इस तस्वीर के माध्यम से आपको लग रहा होगा कि भाई मखाना जो है वो पानी में कहीं ना कहीं होता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा पानी की मात्रा हो, यानी कि जल की मात्रा होना चाहिए। मखाना का उत्पादन को हम समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मखाना बोर्ड का क्या क्या निर्णय आया है। मखाना बोर्ड का निर्माण जो है बिहार में किया गया है। कब किया गया है? सितंबर 2025 में किया गया है, लेकिन इसको जी टैग 2022 में ही मिल गया है। किसके नाम से? मिथिला नगरी के नाम से। ठीक है ना, मिथिला मखाना के नाम से उसे जी टैग मिल गया है, लेकिन इसका स्थापना होता है। अब ये बोर्ड का स्थापना पूर्णिया में होता है। ध्यान रखिएगा, बिहार के पूर्णिया में मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया है। वहां से सबसे पहले अगर देखें तो वहां का मखाना बोर्ड जो है, मखाना बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि बिहार मॉडल के अनुसार छत्तीसगढ़ भी मखाना खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है। यानी कि प्रमुखता किसको दिया है? बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा देखें वो छत्तीसगढ़ को प्रमुखता दिया है। कहता है किसानों को 40% तक सब्सिडी मिलेगा। यानी कि जो भी किसान, देखो मखाना का खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो पानी में होता है, उसको निकालना होता है, निकाल के उसको धोना होता है, धो के उसको भूंजना होता है और भूंज के उसको पैकेट में करके उससे तुरंत सेल करना होता है। मतलब एक तरह से कहें तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो है जो भी किसान बिहार में, यानी कोई भी राज्य में, अगर बिहार में है तो बिहार को भी और छत्तीसगढ़ में सबको 40% की सब्सिडी मिलने जा रही है, यानी 40% छूट दे रहा है। अच्छा, बिहार सरकार अग्रसर क्यों है या फिर भारत सरकार इस पर अग्रसर क्यों है? तो इसलिए अग्रसर है क्योंकि दुनिया में मखाना का मांगों में वृद्धि देखी गई है। भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है, सबौर कृषि विश्वविद्यालय। अब सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया जाएगा? जितने भी भारत में राज्य होंगे जो कि मखाना का उत्पादन करेंगे, उन सभी राज्यों को ये उन्नत किस्म का बीज प्रोवाइड करेंगे। यानी कि भागलपुर जो है, यानी कि भागलपुर खुद एक मखाना का जो है कि मतलब यहां पर उत्पादित होता है, भागलपुर भी मखाना का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय जो है इसको ये भार सौंपा गया है, भाई आप जो है कि संपूर्ण बिहार में जो है कि मखाना का बीजों का निर्यात आपको करना है। ठीक है, तो आगे देखिए उसके बाद क्या है। अगर देखें, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ये बात हमने बात कर लिया। यानी कि 80% जो है लगभग पूरा जो है दुनिया का उत्पादन है, 80% उत्पादन स्वयं अकेले भारत करता है मखाना का। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। दूसरा बात अगर देखें तो देश में मखाना का उत्पादन जो है ये 63,000 टन तक पहुंच गया है। अब तक जो है पूरा भारत में मखाना का उत्पादन 63,000 टन तक पहुंच गया है। और अगर इसमें देखें भूमि की बात करें तो 25 से लेकर 40 हेक्टेयर भूमि तक इसका अब तक निर्माण कर दिया गया है, यानी कि इसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि 25,000 से लेकर के 40,000 हेक्टेयर भूमि में मखाना का उत्पादन तेजी से चल रहा है। ठीक है, अगर मांग की बात करें, अमेरिका, कनाडा, यूएस, जर्मनी, इन सब बाजारों में तेजी
से मखाना का मांग बढ़ेगा। देखिए, भारत विकसित होने का ये सब एक साधन है। अगर वो संसाधन है, आप में अगर क्षमता है, तो आपको ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार इस पे इसलिए ध्यान दिया है कि दुनिया में मखाना का मांग क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगर दरों की बात करें ना, तो 1000 से 2000 किलोग्राम तक पहुंच रही है। 1000 से 2000 किलोग्राम तक पहुंच रही है मखाना। सोचिए कि भारत में जब इस प्रकार से इसका मांग है, तो दुनिया में जहां डॉलर या पाउंड चलता है, वहां पर इसका मांगों में किस तरह से वृद्धि देखा जाएगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण बात आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, खेती और क्षमता या मुनाफा देखें, तो मखानों का अगर खेती देखें, तो मखानों का खेती से अच्छी आय प्राप्त होगा। यानी कि अच्छा आय प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि खेती जो है, खेती से हर लोग जुड़े हैं, और ये जो है एक महंगा वस्तु, और महंगा वस्तु है, तो इसमें जो अगर सरकार सही गुणवत्ता से, सरकार अगर जिन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र पानी से डूब रहा है, पोखर हो, तालाब हो, जहां भी ऐसी जगह है जहां पर उत्पादन किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में अगर सरकार बढ़ावा दे रही है, तो मखाना के में वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, तो मखाना का उत्पादन में वृद्धि यहां पर देखा जाएगा। उसके बाद है कई ऐसे राज्यों को सब्सिडी, लोन सहायता या बोर्ड के माध्यम से तकनीकी सहायता भी दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मखाना बोर्ड जो है, जहां जहां पर मखाना का मतलब एक तरह से कारखाना होगा, जहां जहां पर खेती होगा, तो वहां वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, जो बोर्ड हैं, जो मखाना बोर्ड है या जो सरकार है, उसको जो है मदद करेगी तकनीकी रूप से भी, और भी उसको एक तरह से लोन दे करके भी उसे मदद करने का कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखें, मखाना की खेती होता कहाँ है और कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए। देखिए, हम शुरू में बताएं, तालाब हो गया, पोखर हो गया, झील हो गया, है ना, तालाब, पोखर, झील, इस सब जगह में जो है मखाना का खेती बहुत तेजी से होता है। तेजी से इसलिए क्योंकि इन सब जगहों में क्या होता है भाई, जल का स्तर बना रहता है ना, इन सब जगह में जल का स्तर बना रहता है। अच्छा, बिहार अग्रणीय क्यों है? क्योंकि बिहार जो है ना कहीं बाढ़ से प्रभावित होते रहता है, और बिहार में कहीं ना कहीं गंगा नदी का बहुत ज्यादा जो है कि प्रभाव देखने के लिए मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है, यानी कि पानी से डूबा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर मखाना का खेती देखा जा रहा है। उसके बाद देखें, यहाँ पर अगर जलवायु देखें इस खेती में, तो आप समझ लिए कि ये कहाँ होता है, पोखर, तालाब या झील, इस सब जगह पर होता है, यानी जहां पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो। उसके बाद जलवायु को देखें, गर्म और आर्द्र जलवायु होना आवश्यक है, आर्द्र भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए, तब जाकर के इसका उत्पादन होगा। तापमान देखें तो 20 से 35 डिग्री इसका तापमान देखने के लिए मिलता है। 20 से 35 डिग्री तापमान अगर रहता है तो यहाँ पर खेती बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अधिक सर्वोच्च, यानी कि अधिक वर्षा वाले, यानी कि कहने का मतलब है कि वर्षा बहुत ज्यादा हो, सर्वोत्तम वर्षा की मात्रा हो, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। भूमि व जल, यानी कि 1 से 4 फीट तक गहरा साफ पानी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि जो पानी की मात्रा होना चाहिए, जो भी पोखर या तालाब होगा उसमें कम से कम जो है 4 फीट तक पानी साफ होना चाहिए। मतलब ये गंदा पानी में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, और दोमन या काली मिट्टी की आवश्यकता होनी चाहिए, और बेहतर से बेहतर जैविक खाद का प्रयोग होना चाहिए, ना कि केमिकल का खाद का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर देखें तो बिजाई में देखें तो बीज का मखाना, और कहता है कि पानी में छींटते हैं, यानी कि बीज के मखाना को ही पानी में छींट देते हैं। उसके बाद बीज नीचे बैठ कर क्या बनाता है, पौधा, यानी कि पानी में बीजों को छींटते हैं, फिर जाकर वो पौधा बनाता है। उसके बाद बुआई के समय में, वह फरवरी या मार्च के समय में उसको मतलब एक तरह से बुआई किया जाता है। उसके बाद जो है फसल अवधि देखें तो लगभग 4 से 5 महीना वह तैयार होता है, यानी कि पहले जो है उसके बीजों को छींटा जाता है, फिर उसको लगाया जाता है बढ़िया से। कटाई जुलाई या सितंबर में होता है। कटाई प्रसंकरण देखें तो पानी में कहता है गोताखोर द्वारा बीज को निकाला जाता है और धूप में उसको सुखाया जाता है। कहता है भुनने और कहता है फोड़ने के बाद जो है मखाना तैयार होता है। भुनने और फोड़ने के बाद मखाना पूरी रूप से तैयार होता है। इन बातों को आप समझ गए। तो ये पूरा मखाना बनने का प्रक्रिया है, आप इसे पढ़ भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, कहता अगर देखें उत्पादन तो 1 हेक्टेयर से औसत देखें तो 18 से 25
कुंटल, 1 हेक्टेयर भूमि में 18 से 25 कुंटल जो है मखाना का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अच्छी खेती और कहता है अधिक लाभ, खेती अच्छा होगा तो अच्छा लाभ होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किन किन राज्यों को मखाना उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो है कि जोर दिया जा रहा है। तो आप देखें बिहार, तो बिहार हम बताएं 85 से 90%, ये लगभग 80 से 90% जो है ये बिहार देता है। ठीक है, डाटा आगे पीछे थोड़ा सा 5% 2% आगे पीछे होते रहता है। उसके बाद देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा, ये सभी राज्यों को मखाना उत्पादन के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप सभी को पता था कि बिहार जो है सर्वोपरि था मखाना में, लेकिन अगर बिहार सरकार सही से या फिर भारत सरकार सही से काम कर दिया तो मखाना का उत्पादन बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगा। अगर देखें तो बिहार में मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो मैं बात करूं तो ये एक तरह से हो जाता है भाई मखाना का उत्पादन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो से समझ रहे होंगे बढ़िया से। मखाना की खेती के फायदे, कम लागत अधिक मुनाफा। फायदा क्या है? कम लागत अधिक मुनाफा। और क्या मतलब कि औषधियां मिलता है। ये मखाना क्या है? एक तरह से पौष्टिक मिलता है लोगों को खाने में, मतलब एक तरह से शरीर संतुलित अवस्था में रहता है, उसको पोषक तत्व की भरपूर मात्रा मिलता है। तो ये फायदा है। देश विदेश में इसकी मांग बढ़ रही है और किसानों की आय भी कहीं ना कहीं बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि किसान जब इसे उत्पादित करेंगे तो एक तरह से है किसान को भी फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में जिस चीजों का मांग है तो समझिए कि उत्पादन का भी कहीं ना कहीं सोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और जब उत्पादन का सोर्स बढ़ेगा तो भाई आय बढ़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। आप अपना कमेंट में जरूर राय रखिएगा कि मखाना उत्पादन से जो भारत है और भारत में बिहार जो है वो किस प्रकार अग्रणीय है, और भारत सरकार क्या इसमें कैसे डेवलप करना चाहती है, अपना कमेंट में बात जरूर रखिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।